तो हाई कैसे को आज मैं बताऊंगा माइक्रो निश टॉपिक के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसे टिप्स जो कि एडवांस ब्लॉगर ऑलरेडी करते हैं। और एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एडवांस ब्लॉगर क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है और आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं और वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन गूगल एडसेंस क्या होता है और उससे इनकम कैसे मिलती है वो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं जो है कि जितने भी एडवांस ब्लॉगर हैं उनकी ब्लॉग को स्टडी करता रहता हूँ। मुझे जितना ज़्यादा सीखने को मिलता है उतना बेटर लगता है, उतना अच्छा लगता है मुझे अंदर से। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करते रहता हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ नया सीखिए और कुछ अलग सीखिए और कुछ ट्राई करिए। मतलब खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। जो भी आपके माइंड में नया क्रिएटिविटी आ रहा है उसको ट्राई करेंगे, जब भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं किस टॉपिक पे काम करूँ और कैसे मैं सक्सेस हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और 1 साल हो गए और मुझे अभी तक कोई गूगल एडसेंस का इनकम नहीं मिला है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप $100 तक पहुँचेंगे और कौन सी टॉपिक आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, किस माइक्रो निच टॉपिक पे आपको काम करनी चाहिए और कौन से माइक्रो निच टॉपिक को आपको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अगर आप गलती से भी सेलेक्ट कर लेते हैं वो आपका टाइम को वेस्ट करती है। मैं आपको दोनों कंपेरिजन करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एडवांस ब्लॉगर की अगर आप वीडियोस को देखेंगे, जितने भी टॉप ब्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस को देखिए, उनके आर्टिकल को रीड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें तो बताते हैं कि भाई ऐसे ट्रैफिक लाओ, वैसे ट्रैफिक लाओ, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। लेकिन जो हिडन चीज़ें हैं, जो अंदर की बातें हैं, जो सीक्रेट है, जो टिप्स है, जो ट्रिक्स हैं, वो कभी नहीं आपके साथ में शेयर करते हैं। वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है और वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिहाज से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने गूगल पर रैंक किया था, जिससे मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इनकम हुई। आपने हो सकता है कि मेरा गूगल एडसेंस का इनकम प्रूफ भी देखा होगा और मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहता इनकम प्रूफ को, लेकिन फिर भी मैंने अप्रूव किया वहाँ पे, जो कि अपलोड किया, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले और लोग समझें कि गूगल एडसेंस जो है कि यहाँ से अच्छा इनकम किया जा सकता है। ब्लॉगिंग जो लोग छोड़ के जा रहे हैं और जो लोग पैसे लगा लगा के परेशान हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा और वो कुछ अलग ट्रिक ढूंढेंगे, कुछ अलग आइडियाज़ ढूंढेंगे। और ये वीडियो जो है कि आपके लिए है और इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने जब जितना भी स्ट्रगल किया है, जितना भी प्रॉब्लम फेस किया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। और ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके साथ में ना हो, वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस माइक्रो निश टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा, अगर आप देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ऑडियंस होंगी, अगर उनमें अगर आप अपना एक सिक्का फेंकोगे तो 100% है, या फिर सिक्का उछाल रहे हो तो क्या होगा कि उसमें, उस भीड़ में वो आपका सिक्का ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा, वो सिक्का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कम ऑडियंस होगी, 10-20 ऑडियंस होगी और उस सिक्के को उछाल रहे हो, तो गारंटी है कि वो सिक्का कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। अगर आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा जहाँ पे ऑडियंस है, अगर हम बात करें टॉपिक पे, एकदम सिंपल सा मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस है, जिस कैटेगरीज़ में ज़्यादा ऑडियंस है, उस कैटेगरीज़ को आपको टारगेट करना है। पहला आपका प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए कि किस कैटेगरीज़ में, किस जो कि नीच पे जो कि ज़्यादा ऑडियंस है और ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इसको आपका पहला स्टेप होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मान के चलिए कि मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोगों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों को जो कि यहाँ पे डाउनलोड करने का या फिर रिव्यू उसका लेने का, ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। तो इसमें आपको मिल गया, सपोज करिए इसमें मिल गया, आप इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो कि जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है और यहाँ पे गूगल पे आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इंडेक्स्ड करवाना है। मतलब जो भी आपके आर्टिकल है, उस आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से आपको इंडेक्स्ड करवाना है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल इंडेक्स्ड आ रही हैं, जो कि जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं वो सबसे पहले इंडेक्स्ड होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारी आर्टिकल है जो कि इस कीवर्ड पे मैंने सर्च किया था और इस कीवर्ड को लेके सारी की सारी आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड हैं। तो इसी प्रकार से भी आपको भी अपनी आर्टिकल को
सबसे पहला अगर हमारा सेकंड स्टेप आपका यही होना चाहिए कि सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो, किसी भी हाल में आपकी कोई भी आर्टिकल मिस ना करे जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे आइडियाज़ मिल जाता है कि इस टॉपिक पे इतने ऑडियंस है और इस वाले टॉपिक पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तीसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप एक ही माइक्रो निश टॉपिक पे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, ठीक है। तो बैकलिंक्स किस में आता है? ब्लॉगिंग में आता है, ठीक है। ब्लॉगिंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड्स हैं। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर फ्री, हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनिक बैकलिंक्स जनरेटर, ये बहुत सारी टॉपिक है। देखिए हाउ टू ऑटोमेटिक बैकलिंक्स क्रिएटर टूल, ये सारी बहुत सारी ऐसे टूल हैं यहाँ पे, वेबसाइट हैं, टॉपिक्स हैं जो कि मिलते जाएंगे आपको। तो आपको कैटेगरीज ढूंढ लेना है और एक नीच आपको सेलेक्ट करना है और उसी नीच से काम करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा blogginglover.in ये जो है कि वेबसाइट का नाम है, और ये साइट भी जो कि यहाँ पे देखेंगे तो जितनी भी पोस्ट आती हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही आती हैं और अर्निंग से रिलेटेड आती हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग मतलब क्या, मतलब अर्निंग, और अर्निंग मुझे क्या है कि अर्निंग के बारे में भी बताना है, ब्लॉगिंग के बारे में भी बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये चल जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अपने नीच को सेलेक्ट करना है और एक ही नीच को टारगेट करते हुए काम करते जाना है। आपको वहाँ पे रुकना नहीं है और सोचना नहीं है, बस आपको टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है। और टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से? टॉपिक्स मिलेंगे आपको कीवर्ड से। जितने कीवर्ड्स आप रिसर्च करेंगे उसी कीवर्ड्स में से एक और टॉपिक निकलेगा, और उसी कीवर्ड्स को आप फिर से सर्च करेंगे तो एक और आपको अलग से टॉपिक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना है और कंटिन्यू जो है कि अलग अलग टॉपिक्स के पे जो है कि कीवर्ड्स निकालते जाना है। और कीवर्ड्स जितना निकालेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से कीवर्ड को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, और ये जो है कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। जो अगर हम बात करें बिगिनर्स ब्लॉगर होते हैं वो नहीं करते हैं। देखिए फोर्थ स्टेप जो है कि यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग में कभी भी जो भी आर्टिकल लिखते हैं, एक तो आप आर्टिकल बहुत मेहनत से लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है आर्टिकल को लिखने के लिए, और कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कॉपी पेस्ट वाला ट्रिक मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। लेकिन वो एक टेम्प्रेरी बेस्ड पे है कि उससे इनकम होगी तो बहुत होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। वो दोनों चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा प्रूफ के साथ में। मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है और इनकम होती है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब टेम्प्रेरी होता है। जो ट्रिक होते हैं आलतू फालतू के जितने भी आप यूज़ करते हैं, शॉर्टकट जितना मारने की कोशिश करते हैं, वो एक ट्रिक होता है। उसमें आपका लक चला तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो फिर साइड में, तो वो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। उसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि बैकलिंक्स बनाना है। क्योंकि जो आर्टिकल हम जनरेट करते हैं, जो आर्टिकल हम बनाते हैं, वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब इस आर्टिकल को मेहनत लगता है लिखने में, इसकी इमेज बनाने में मेहनत लगता है, हर एक चीज़ मेहनत लगता है। लेकिन अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे, तो कैसे आपको यहाँ पर ट्रैफिक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ और गूगल के भरोसे यहाँ पर नहीं बैठ सकते कि मतलब गूगल में ही ऑर्गेनिक आए और यहीं से बैठे रहूँ, तो इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आपको अलग से जो कि अगर हम बात करें ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा और बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक पे जाएँ, चाहे आप जो कि ट्विटर पे जाएँ, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके वहाँ से बैकलिंक्स ले, या फिर अगर हम बात करें और भी कई सारी वेबसाइटें हैं जो कि वहाँ से जाके आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, जो कि जेन्युइन वेबसाइटें हैं जिनका DAP आप चेक करेंगे तो बहुत ही हाई है। तो इस तरह की वेबसाइटों से आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और धीरे धीरे गाइज ये सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक, एक बाय कुछ नहीं होता है। हाँ, ट्रिक हैं, जो शॉर्टकट हैं, जो कि जो लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि कैसे जो है कि आप शॉर्टकट मार सकते हैं ब्लॉगिंग में। अगर उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल रहेगा, उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जो कि शॉर्टकट मार के बहुत कम समय में $100 विथ इन अ मंथ, उससे भी ज़्यादा। शॉर्टकट मतलब कैसा होता है कि वो $500 $1000 तक भी टच होता है, कोई लिमिट नहीं है। वो शॉर्टकट मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन वो शॉर्टकट टेम्प्रेरी बेस्ड पे ही रहेगा। आप कमाओगे तो 500 ही कमाओगे, उसके बाद फिर दोबारा नहीं कमाओगे, फिर दोबारा करोगे तो फिर कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो टेम्प्रेरी मतलब टेम्प्रेरी, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको आने वाली वीडियो में और भी डीप में बताऊँगा और भी चीज़ें समझाऊँगा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इन चारों चीज़ों को आपको
ध्यान में रखना है। इन चारों चीज़ों को अगर आप वीडियो को नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो को, ताकि आपको जितने भी हिंट मैंने दिए हैं वो हिंट शायद आपको समझ में आ जाए, तो आप कुछ शॉर्टकट मार सको, ठीक है, कुछ कर सको इसमें। तो यही सारी चीज़ें जो कि एडवांस ब्लॉगर करते हैं। सो इतना ही है। अगर आप जो कि और शॉर्टकट मारना चाहते हो तो आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप जो कि शॉर्टकट कर सकते हो, कैसे कॉपी पेस्ट करोगे और कैसे आप जो कि एक शॉर्टकट करके आप जो कि इनकम करोगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।